को पता चला अभिमन्यु की मौत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आ चुका है। धमाकेदार ट्विस्ट, टूट गई रूही जब पता चला रूही को कि उसके पॉपी इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ रूही को अभी अभी खुशी मिली थी कि उसका बेबी उसके हाथ में आ गया था, अभीर ने अभीरा का बेबी थमा दिया था रूही की गोद में और कह दिया था कि ये रूही का ही बेबी है। तो वहीं रूही तो फूले नहीं समाई थी, मगर उसी वक्त उसे जब पता चलता है कि पॉपी यानी कि अभिमन्यु इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद वो टूट जाती है। तो वहीं अब इस सब का भी ब्लेम वो अक्षरा को लगाने वाली है। पर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बताते हैं सब होता कैसे है। जहाँ एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो अभीर है वो पार्क में गार्ड से लड़ रहा होता है, तो वहीं पहुंच जाता है अरमान। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष जी तो टूट जाते हैं और कहते हैं कि इसमें अभीर की कोई गलती नहीं है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। वो अपने गेट का ताला लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें भी दर दर भटकने के लिए छोड़ दो, हमें भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं। तो वहीं आपको बता दे, जहाँ पे अब अरमान जब अभीर के पास पहुंचता है तो दूसरी तरफ अब अरमान बोलता है कि आप चले जाओ यहाँ से, और जब भी ये आए यहाँ पे इन्हें रोकना मत। तो वहीं अब अभीर बोलता है कि ये गार्ड तुम्हारी बात इतनी इजीली कैसे मान गया, मुझसे तो लड़ रहा था। तो वहीं अब अरमान बोलता है कि इस जगह को मैंने लीज पे ले लिया है, ये गवर्नमेंट जगह है पर मैंने कुछ टाइम के लिए लीज पे ले लिया है इसे। बोला ऐसा क्यों किया तुमने। तो वहीं अब अरमान बोलता है कि वो क्या है ना, जब भी अभीरा यहाँ पे आती है वो खुला महसूस करती है और मैं चाहता हूँ कि वो सेफ भी महसूस करे, इसीलिए मैंने इस जगह को लीज पे ले लिया है। तो दूसरी तरफ अब अभीर बोलता है कि क्या तुम्हारी बीवी एक बार यहाँ पे आई, तुमने उस जगह को लीज पे ले लिया। खैर तुम तो राजकुमार हो ना, जाओ जाओ अपने राजमहल में चले जाओ, वरना लोग ढूंढेंगे कि बाबा कहाँ खो गए। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान बोलता है कि ये फैमिली के लिए करते हैं, अभीरा मेरी फैमिली है, मेरे सब कुछ है, इसीलिए मैंने उसके लिए ये किया है और तुम उसके लिए फैमिली हो। यहाँ पे अभीरा को फैमिली मानने से मना कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान कहता है कि इतना कुछ होने के बाद भी अभीरा तुम्हें और रूही को अपनाने को तैयार है, तुमसे प्यार करती है, मगर ये अभीरा की बदकिस्मती है कि तुम दोनों उसके भाई बहन हो, तुम दोनों उसके लायक ही नहीं हो। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा जाती है अब रूही के पास और कहती है कि प्लीज तुम भाई से मनाओ ना, भाई को तुम मनाओ, तुम तो भाई के साथ रही हो। तो वहीं अब रूही बोलती है कि मुझे पता है कि मैं उसके साथ रही हूँ, इसीलिए मुझे पता है वो कैसा भाई है, मुझे नहीं मनाना उसे, तुम तो अभी भी मिली उससे, इतना क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा बोलती है कि हम एक माँ के बच्चे हैं ना, अटैचमेंट तो होगी। तो वहीं अब रूही को बहुत गुस्सा आने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ अब दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि रोहित अरमान को बार बार प्रेशर कर रहा है कि अभीरा भाभी को सब सच बता दो वरना मैं सच बता दूंगा। तो वहीं अब ये बातें सुन लेगा अब अभीर, जहां पर अब अभीर जातकर्म वाले दिन अभीरा का बेबी लेता है और रूही की गोद में थमा देता है, जहां पे अब रूही बहुत खुश हो जाती है। तो वहीं अब दादी से गुस्सा करते हैं कि हमने कहा था कि बच्चे को माँ की गोद में रखो। तो वहीं अब अभीर कहता है कि हाँ यही तो असली माँ है, रूही तो असली माँ है बीएसपी की असल में। जहां पर अब अभीरा को गुस्सा आता है और बोलती है कि अभीर, तो उसी वक्त अब अभीर बोलता है कि पूछो अरमान से कि सच क्या है। तो वहीं दोस्तों अब जब रूही अभीर से बात करने लगेगी तो वहीं अब रूही पूछेगी कि पॉपी कैसे है, पॉपी तुम्हारे साथ गए थे ना। तो वहीं अब अभीर बताएगा कि पॉपी इस दुनिया में नहीं रहे। तो वहीं अब रूही के पैर तले जमीन खिसक जाएगी और रूही टूट जाएगी। वेल दोस्तों, अब रूही पॉपी का इल्जाम भी अभीर और अक्षरा पर ही लगाने वाली है, जहां पे अब रूही दोनों से नफरत करने वाली है और कहेगी कि अभीरा तुम्हारी माँ ने मेरी माता श्री को मार दिया और तुमने मेरे पॉपी को मार दिया, तुम बहुत बुरे हो, तुम दोनों बहुत बुरे हो। जहाँ दोस्तों अब रूही तो दोनों को ब्लेम करने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीर सबके सामने सच बताने वाला है रूही का। वेल दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि अभीर सबके सामने एक्सपोज करते रूही को, ताकि रूही का सच सबके सामने आ जाए और जो दूसरों को ब्लेम करती फिर रही है उसका सच से सामना हो और उसे पता चले कि आखिर आरोही की असली मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रूही खुद थी। तुम्हें कमेंट करके जो बताओ, साथ ही से लेटेस्ट अपडेट आने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।